डुग डुग टीवी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड आवर लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है जंगल में बारिश। आइए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। मीनू चिड़िया अंडे देने ही वाली थी, लेकिन अंडों की वजह से उसकी तबीयत आजकल बहुत ख़राब रहती थी और अभी तक उसने अपने घोंसले की मरम्मत का काम भी पूरा नहीं किया। हर साल की तरह उन दिनों भी बरसात शुरू होने वाली थी और चिड़िया को बस यही चिंता खाए जा रही थी कि अगर बरसात आ गई तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसका घोंसला बहुत कमज़ोर था, ज़्यादा बरसात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसे ही वो परेशान बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? चलो बाहर चलते हैं घूमने फिरने, बड़ा अच्छा मौसम है आज। नहीं कालू भैया, मेरे अंडे बस आने ही वाले हैं और अब मैं परेशान भी हूँ। चिड़िया, ये तो खुशी की बात है, तुम्हें काहे की परेशानी है? तो कालू भैया, आपको तो पता है मेरा घर कितना पुराना हुआ बना है। अगर बरसात आ गई तो मेरा घर बरसात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चों के आने से पहले ही मेरा घर टूट जाए। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैं अपने बच्चों की रक्षा कैसे करूँगी? कहीं ऐसा ना हो ये चिड़िया मुझे ही अपना घोंसला बनाने के लिए बोल दे। मैंने तो खुद अपना घोंसला बड़ी मुश्किलों से बनाया है। हाँ, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। कालू कौवा मन ही मन में ऐसा सोचता है। अच्छा चिड़िया, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं अब निकलता हूँ। और कालू वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो जाती है और मीनू चिड़िया उसी परेशानी में सो जाती है। कुछ देर के बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और साथ में तेज़ बारिश भी शुरू हो जाती है। अगर सिर्फ बरसात की बात होती तो शायद मीनू का घोंसला बच जाता, पर बरसात के साथ साथ बहुत तेज़ तूफान भी आता है, जिस कारण मीनू का घोंसला ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा घर तो बहुत बुरी तरह से हिल रहा है। इससे पहले कि ये घर टूट जाए मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। ऐसा ना हो मैं अपने बच्चों के साथ यहीं मर जाऊं। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। अभी वो बाहर निकली ही थी, उसका घर ज़मीन पर गिर जाता है। बहुत तेज़ बारिश अभी भी हो रही थी। चिड़िया बेचारी सीधे कौवे के घर जाती है और जाकर वहाँ पर दस्तक देती है। कौवे भैया, कौवे भैया, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। हाँ मीनू, क्या बात है? इतनी तेज बारिश में घर से क्यों निकल पड़ी? कौवा अपने घर से ही बोलता है। कौवे भैया, मैंने आपको बताया था ना, मेरा घर बहुत कमज़ोर और पुराना है। इस बारिश और तूफान की वजह से मेरा घर टूट गया। मुझे अपने घर में आने दीजिए, मेरे अंडे भी आने ही वाले हैं बस। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए कौवे भैया। चिड़िया की बात सुनकर कौवा सोचता है, अगर मैंने चिड़िया को अपने घर इस टाइम आने दिया तो ये अपने अंडे भी यहीं दे देगी और जब तक इसके अंडों से बच्चे बाहर नहीं आएंगे ये तो यहीं पड़ी रहेगी। ना बाबा ना, कोई तो बहाना बनाना होगा। चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में तो आने देता, लेकिन क्या करूं, मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं, पूरा का पूरा खानदान आज ही आ गया है एक साथ। बड़ी मुश्किल से मैंने इन सबको संभाला हुआ है। यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, मैं तुम्हें अंदर नहीं ले सकता। ऐसा करो, तुम किसी और पक्षी के यहाँ चली जाओ। बेचारी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और सीधा तोते के घर पहुँचती है और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाती है। तोते भैया, तोते भैया, प्लीज़ दरवाज़ा खोले, मैं मीनू चिड़िया आपसे मदद मांगने आई हूँ। तोता दरवाज़ा खोल देता है। अरे चिड़िया, इस मौसम में तुम बाहर क्यों भीग रही हो? तोते भैया, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, आप मेरी मदद करें। मेरे अंडे बस आने ही वाले हैं और मेरा घर भी टूट गया है। आप मुझे आज रात के लिए अपने घर में सहारा दे दें, सुबह होते ही मैं चली जाऊँगी। चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरा घर कितना छोटा है और आज रात के लिए तुम यहाँ रुक सकती हो, क्योंकि मेरी पत्नी मायके गई है, वो कल आ जाएगी। अब मैं तुम्हें नहीं रख पाऊँगा, मुझे माफ़ करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं सुबह होते ही चली जाऊँगी। या तोते के घर अंदर आ जाती है और वो बहुत भीग चुकी थी। घर में पहुंचकर उसे बहुत गर्माहट मिलती है।
घर किसी जन्नत से कम नहीं होता। बाहर बारिश अभी भी जोरों से हो रही थी और चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया 2 अंडे देती है। अब मैं क्या करूं? अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊं? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन मुझे बाहर तो जाना ही होगा। अपने और अपने अंडों के लिए घर बनाना ही पड़ेगा। फिर मीनू चिड़िया तोते के घर से बाहर चली जाती है। वो इधर उधर घर बनाने की जगह देखती है। फिर उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़े कद्दू की बेल पर पड़ती है। उस बेल में एक बड़ा सा कद्दू लगा हुआ था। अरे इतना बड़ा कद्दू, क्यों ना मैं इस कद्दू को ही अपना घर बना लूं। इसमें एक सुराख करके इसके अंदर जाकर इसे खोखला कर देती हूँ। इससे बहुत अच्छा घर बन जाएगा, जो मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित होगा। तो चिड़िया ऐसा ही करती है। कद्दू में सुराख कर कर वो उसके अंदर घुस जाती है और उसे खोखला कर देती है। ऐसा करते करते चिड़िया बहुत थक जाती है, पर उसे अपने बच्चों के लिए घर बनाना था, इसलिए वो लगातार काम करती रहती है और उसके कद्दू का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर वो अपने अंडों को लाकर उस कद्दू के घर में रख देती है और आराम से रहती है। बारिश अभी भी बहुत तेजों से हो रही थी। बारिश के ज़्यादा होने की वजह से कालू कौवे का घर भी टूट जाता है। वो इधर उधर भटक रहा था और सर छुपाने की जगह ढूंढ रहा था। अभी उसकी नज़र चिड़िया के कद्दू घर पर पड़ती है। वो चिड़िया को देखकर मन ही मन अफसोस करता है। हाय रे, कितनी परेशान थी ये चिड़िया, बेचारी कितनी बेबस होगी। इस हालात में मेरे पास मदद मांगने आई और मैंने तो इसकी मदद की ही नहीं। फिर चिड़िया उसे देख लेती है। अरे कालू भैया, बारिश में क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। ये देखो, मैंने अपना नया घर बनाया है और मैंने अंडे भी दे दिए हैं। आइए, मेरे अंडों को प्यार आशीर्वाद दीजिए। मुझे माफ़ करना चिड़िया, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की और तुम आज मेरी मदद कर रही हो। पुरानी बातें छोड़ो भैया, अंदर आ जाओ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप हमारी चैनल पे ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।